वेलकम टू टिन्नू कार्टून टीवी। जंगल में कई सारे पक्षी रहते थे। जैसे ही उन पक्षियों के बच्चे कुछ बड़े होते, वे उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते थे। टिन्नू चिड़िया का भोला भी अब कुछ बड़ा हो गया था। एक दिन टिन्नू चिड़िया ने अपने बेटे से कहा, भोला बेटा, ओ मेरे प्यारे भोला बेटा, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो और मेरे बिना रहना भी सीख गए हो। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उल्लू मास्टर जी के स्कूल में छोड़ आऊं, ताकि तुम सभी बच्चों के साथ घोंसला बनाने की बारीकियां सीख सको। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना कोई स्कूल। वैसे भी तुम हो ना मेरे साथ, तुम तो मेरे लिए घोंसला बना ही देती हो। फिर मैं तुमसे ही घोंसला बनाना सीख लूंगा। मैं किसी स्कूल में नहीं जाऊंगा। अरे मेरे भोला बेटे, घोंसला बनाना तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, लेकिन वहाँ इसके अलावा भी बहुत सारी बातें सिखाई जाती है। जैसे जाल में फंसने से कैसे बचें, बारिश के वक्त अपने घोंसले को कैसे बचाएं, और भी कई सारी बातें बताते हैं उल्लू मास्टर जी। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना, मुझे तो यहीं रहना है। इस तरह भोला चिड़ा स्कूल नहीं जाने की जिद करने लगता है, लेकिन टिन्नू चिड़िया को मन ही मन डर लगा रहता है कि अगर उसका बेटा भोला स्कूल नहीं गया तो वह सारी बातें नहीं सीख पाएगा और जंगल के बाकी पक्षियों से पीछे रह जाएगा। एक दिन भोला चिड़ा कहीं खेलने जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में कबूतर का बेटा जोखू मिल जाता है। भोला चिड़ा जोखू से पूछता है, अरे यार जोखू, आजकल तो तुम दिखाई ही नहीं देते हो और खेलने भी बहुत देरी से आते हो, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं भोला, वो क्या है ना, मेरी मम्मी ने मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, तो मैं रोज स्कूल जाता हूँ, इसलिए स्कूल से आने के बाद खेलने आता हूँ। अरे भाई जोखू, तुम तो फंस गए। मेरी मम्मी भी मेरा स्कूल में एडमिशन कराने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैंने तो साफ मना कर दिया कि मैं किसी स्कूल में नहीं जाने वाला हूँ। चलो खेलने चलते हैं, मैं तो सुबह से खेल रहा हूँ। इस तरह भोला और जोखू खेलने चले जाते हैं। वे दोनों एक पेड़ के नीचे खेल ही रहे होते हैं कि उन दोनों के ऊपर पेड़ की एक टहनी टूटकर गिर जाती है। तो जोखू तो फटाफट उसके नीचे से निकल जाता है, लेकिन भोला नहीं निकल पाता है। यह देखकर जोखू भोला को उसके नीचे से निकाल लेता है। तो भोला जोखू से कहता है, अरे यार जोखू, आज अगर तुम नहीं होते तो मैं मर ही जाता। मैं तो उसके नीचे से निकल ही नहीं पा रहा था। तुम कितनी फुर्ती से उसके नीचे से निकल गए। तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? अरे भोला दोस्त, ये तो मुझे आज की क्लास में ही सिखाया था उल्लू मास्टर जी ने, और साथ ही जाल में से कैसे निकले ये भी सिखाया था। बस मैंने वही तरकीब अपनाई और फटाफट से उस टहनी के नीचे से निकल गया। अरे वाह यार जोखू, ये तो बहुत काम की तरकीब है। अब मुझे समझ आ गया है कि स्कूल जाना कितना ज़रूरी है। मैं आज ही अपनी मम्मी से कहता हूँ कि मेरा भी तुम्हारी क्लास में ही नाम लिखवा दें। हाँ भाई भोला, फिर हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाया करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। इस तरह भोला को स्कूल जाने का महत्व समझ में आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये कहानी ध्यान से देखी है तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि भोला चिड़े को पेड़ की टहनी के नीचे से कौन निकालता है। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अभी लाइक करें। साबू कौवा और कोकम कौवी अपने बेटे बल्लू को लेकर एक नए जंगल में जाते हैं। वहां जाते ही कोकम कौवी अपने बेटे से कहती है, अरे बल्लू बेटा, तुम्हें पता है ना कि हम अपने जंगल से दूर इस अनजान जंगल में आ गए हैं, इसलिए तुम यहाँ कोई सा भी फल मत खा लेना। यहाँ के फलों के बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। जब तक मैं या तुम्हारे पापा तुम्हें कोई फल लाकर नहीं देते हैं,
तब तक तुम यहाँ से कुछ मत खाना। हाँ बल्लू बेटा, ये तुम्हारी मम्मी सही कह रही है, तुम ऐसे ही किसी भी पेड़ का फल तोड़कर मत खा लेना और ना ही कोई दाना खाना जब तक मैं या तुम्हारी मम्मी नहीं दे देते हैं तुम्हें। लेकिन बल्लू कौवा तो अपने माँ बाप की बात कभी ध्यान से ही नहीं सुनता था। आज भी उसने अपनी माँ की बात को अनसुना ही कर दिया था और वह खेलने चला गया। खेलते खेलते उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। उसने मन ही मन सोचा, अरे मैं तो माँ से बहुत दूर आ गया हूँ और मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, वापस जाने में तो बहुत समय लगेगा। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं से ही कोई फल तोड़ कर खा लेता हूँ। इस तरह बल्लू कौवा खाना ढूंढता हुआ एक फल के पेड़ के ऊपर जा बैठता है। अरे ये कितना लाल फल है, ऐसा फल तो मैंने कभी अपने जंगल में नहीं देखा। यह तो देखने में ही बहुत रसीला लग रहा है, फिर खाने में कितना स्वाद होगा। मैं इसी फल को खाकर अपनी भूख मिटा लेता हूँ। इस तरह बल्लू उस फल को खा लेता है, लेकिन वह अच्छा फल नहीं होता है। शाम को जब वह अपने घोंसले में पहुंचता है तो उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होता है। अरे माँ बचाओ मुझे, मेरा पेट बहुत जोर से दुख रहा है, मैं क्या करूँ, कुछ करो माँ। बल्लू, क्या तुमने इस जंगल से कोई फल खाया था? हाँ माँ, जब मैं खेलने गया था तो मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए मैंने वहीं से ही एक फल तोड़कर खा लिया था। वह लाल लाल रंग का बहुत ही रसीला फल था। मुझे समझ आ गया, उसी फल की वजह से तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, तुम मेरी बात कभी ध्यान से नहीं सुनते। देख लिया अब इसका नतीजा। लो अब ये कुछ पत्तियाँ खा लो, इससे तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो माँ, आगे से मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ इसे अभी लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।